हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको इस 1.4 में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लॉज, कुछ फॉर्मूलेस बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका यूज़ इस वीडियो में होने भी वाला है। जो एक्सरसाइज 1.4 के पहला वीडियो था, मतलब ये दूसरा वीडियो 1.4 का। अगर आपने वीडियो नहीं देखे ना तो प्लीज़ जाकर देख लो, क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको कुछ लॉज दिए हैं। वो लॉ वेरी यूज़फुल है फॉर इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लो। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है देख लो। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। मतलब मुझे स्टेटमेंट को फिर से लिखना है, बट उसमें इफ देन का यूज़ नहीं करना है। अब इफ देन का यूज़ नहीं करना तो सर किसका यूज़ करना है? हम जानते हैं कि P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? अगर आपने मेरे पिछले की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लो। मैंने उसमें बताया है कि P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन P और Q उसके बराबर होता है। तो बस हमें स्टेटमेंट को एक बार पी लेना पड़ेगा। अगर हमारा कंपोजिट स्टेटमेंट है, ऑफकोर्स कंपोजिट कहाँ, ऑफकोर्स कंपोजिट स्टेटमेंट ही है, तो हम लोग स्टेटमेंट पी लेंगे, एक पी लेंगे, एक क्यू लेंगे, नेगेशन पी और क्यू लगाए, क्या लगाएंगे? नेगेशन पी और क्यू लगाएंगे। क्लियर? तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लो कैसे करना है एक बार जरा, ठीक है? एक बार जरा देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देख लो। इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो मैं क्या सपोज करता हूँ? पी मेरा क्या है? अ मैन। ओके, अ मैन इज ए जज। ओके, अ मैन इज ए जज। क्यू क्या सपोज करता हूँ? ही इज हॉनेस्ट। क्या होगा? ही इज हॉनेस्ट। पहला वर्ड है ना तो कैपिटल में होगा, ठीक है? ही इज हॉनेस्ट। फिर हमारा स्टेटमेंट क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है कि P इम्प्लाइज Q है ना। P इम्प्लाइज Q तो मुझे इम्प्लाइज में करना नहीं है। वी नो हम बोलेंगे कि P इम्प्लाइज Q जो है किसके इक्विवेलेंट है? नेगेशन P और Q के इक्वल है ना। नेगेशन P और V Q के इक्वल है। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर, देयरफॉर वी कैन राइट द स्टेटमेंट एज, या तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। देयरफॉर फाइनल आंसर डायरेक्ट बोलता हूँ मैं। फाइनल आंसर क्या है? देयरफॉर नेगेशन P, देयरफॉर अ मैन इज नॉट ए जज। ठीक है, अ मैन इज नॉट ए जज। नेगेशन मतलब नॉट, और है, और मतलब और बोलने का। अ मैन इज नॉट ए जज ही, फिर क्या आएगा? ही इज, क्यों तो वैसे ही रहेगा ना। ही इज हॉनेस्ट। क्या आएगा? ही इज हॉनेस्ट। ठीक है, हॉनेस्ट। क्लियर? ही इज हॉनेस्ट। समझ गए आप लोग? श्योर कैसे करना है? तो ऐसे क्वेश्चन नंबर कर लोगे ना सब? करते हैं फिर भी हम साथ में। चलो क्यों सेकंड क्या लेंगे हम लोग? मैं P स्टेटमेंट सपोज करता हूँ। P क्या सपोज करता हूँ? 2 इज अ रैशनल नंबर। व्हाट? 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, 2 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर? और Q क्या सपोज करूंगा मैं? Q √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, P सपोज किया 2 इज अ रैशनल नंबर, Q सपोज किया √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मेरा स्टेटमेंट क्या होता है? वी नो बोलेंगे ऐसा। हम लोग क्या बोलेंगे? सेम एज इट इज लिखना है ऐसा। वी नो P implies Q is equivalent to negation P और Q। क्लियर? देयरफॉर स्टेटमेंट क्या होगा? देयरफॉर 2 is not a rational number और √2 is a irrational number। ठीक है ना? हम लोग क्या बोलेंगे? 2 is not a rational, ठीक है, रैशनल नंबर। क्लियर ना? रैशनल नंबर। और
क्यू स्टेटमेंट, क्यू क्या है, रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर, समझिए आप लोग कैसे लिखना है इसको। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, करके दिखाओ, ठीक है। तब तक आपका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देख लो। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, मुझे प्रूफ करना है। देखो जब हमने क्वेश्चन में 1.2 किया था ना, 1.2 क्या किया था हमने, उसमें प्रूफ किया था कि इक्विवेलेंट है कि नहीं, प्रूफ दैट किया था। बट उसमें जो हमने किया था ट्रूथ टेबल का यूज़ करके किया था। इसमें विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल बोला है, ट्रूथ टेबल का यूज़ नहीं करना है। ऐसा आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा कि ऐसा लिख के दे दिया ना कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो आपको ट्रूथ टेबल का यूज़ नहीं करना है। तो सर किसका यूज़ करना है, जो आपको प्रीवियस वीडियो में लिखाया था ना सारे लॉ, वो सारे लॉ का यूज़ करना है। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कंडीशन लॉ, बाय कंडीशन लॉ, ये सब लॉ का आपको यूज़ करना है। इसलिए आपको बोला कि अगर आपने पिछले की वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में, जिसमें हम लोग उसका प्रूफ करेंगे उस लॉ का यूज़ करके, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि P डबल इम्प्लाइज Q, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, P एंड Q के, फिर V नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे देख लेते हैं हम लोग। ऑफकोर्स पहले हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। आपकी मर्जी, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कोई भी प्रूफ वाला होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड से करें चाहे राइट हैंड साइड से करें, आंसर तो हमें इक्वल आना ही है। इसका प्रूफ करने का 3 तरीका होता है, पता है। कई प्रूफ वाला ऐसा आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 3 तरीका होता है। या तो आप पूरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आओ, या तो आप पूरा राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड थोड़ा सॉल्व कर लो और दिखाओ दोनों इक्वल है क्या, वैसा करो तो भी कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग देते कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हमें, P डबल इम्प्लाइज Q, ये दिया हम लोग को, क्लियर ना। अभी P डबल इम्प्लाइज Q ये हमें दिया गया है, इक्विवेलेंट लिखता हूँ मैं क्योंकि हमें लॉजिक में इक्विवेलेंट यूज़ करना पड़ता है। अभी डबल इम्प्लाइज दिया है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अब फर्स्ट बाय कंडीशन लॉ यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा था। बाय कंडीशन लॉ क्या होता है, देखो अगर नहीं भी पता रहेगा तो हम लोग ऐसे, नहीं पता रहेगा तो हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि डबल इम्प्लीकेशन रहेगा, मतलब क्या, P इम्प्लाइज Q होता है एंड Q इम्प्लाइज P होता है, क्लियर ना। P इम्प्लाइज Q होता है एंड Q इम्प्लाइज P होता है। अब P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P इम्प्लाइज Q नेगेशन P और Q होता है, क्लियर, एंड ये क्या होता है, नेगेशन Q और P होता है, क्लियर ना। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन सा लॉ लगाया हमने, बाय कंडीशन लॉ, क्या, बाय कंडीशन लॉ। ये आपको लॉ लिखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में ये लॉ लिखना साइड में बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या यूज़ करके किया, ठीक है ना। फिर इसके बाद थर्ड देखो क्या करेंगे, इसके बाद कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है इसमें, कुछ कॉमन लेना है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो अगर A प्लस बी में आपको यहाँ पे दे दिया और दिया मैंने C प्लस डी यहाँ पे दे दिया, तो आपको पता है इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हो, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। आप पहला इस 1 का A का मल्टीप्लाई सबसे करते हो ना, मतलब A मल्टीप्लाई बाय आप क्या करते हो, C प्लस डी करते हो, फिर प्लस ये प्लस बी लेते हो, इसका मल्टीप्लाई C प्लस डी करते हो, क्लियर। आप ऐसे ही करते हो ना, वैसे यहाँ पे करना है, मुझे इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, बीच में जो साइन है वो क्या है मेरा, समझ करो मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब इस नंबर का मल्टीप्लाई सबसे करोगे, मतलब नेगेशन ऑफ P करोगे एंड नेगेशन ऑफ Q V P करोगे, समझ में आ रहा है। देखो बीच में क्या आपका क्रॉस है ना, तो क्रॉस यहाँ पे आता है, क्लियर। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्लियर। तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q V P होगा, फिर ये ऐसी रहेगा Q ना, V मतलब और, फिर यहाँ पे होगा Q, एन का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ ना, या तो आप ब्रैकेट लगा लो, बिगर ब्रैकेट, ये अपना एक है, ये अपना एक बॉक्स होता है ना, ये अपना एक बॉक्स होता है, ये अपना सेकंड बॉक्स होता है, वैसे यहाँ पर भी ये एक बॉक्स हो गया, फिर यहाँ से ये सेकंड बॉक्स,
वी तो ऐसे ही होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, मतलब क्यू एंड नेगेशन क्यू वी पी। क्लियर? वी को हम लोग और भी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब और ही बोलते हैं उसको। क्लियर? अभी देखो कैसे करोगे। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने क्या किया यहाँ पर साथ में लिखिएगा, साथ में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना। क्या मल्टीप्लाई करना, मैंने बताया था आपको, सब ट्रिक बताया मैंने। अभी इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इसका मल्टीप्लाई तो ऐसे करोगे ना, इसका मल्टीप्लाई दिस, इसके जैसा देखो, ए इंटू सी करोगे, फिर प्लस ए इंटू डी करोगे। क्लियर? ऐसे करोगे ना, बिगर ब्रैकेट लगा लो, ऐसे करोगे ना, वैसे यहाँ पर भी नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, फिर नेगेशन पी एंड वी पी। मतलब क्या, यहाँ पर क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा जो यहाँ पे था ना प्लस का साइन, वही आएगा। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू हो गया, फिर वी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन पी वी पी। क्लियर? बिगर ब्रैकेट। इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, ये हमने इसके लिए सॉल्व किया। अब इसके लिए भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी क्या होगा, क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका फिर ये वी आएगा यहाँ पर, साइन जो यहाँ पे साइन होता है वो यहाँ पर आता है, फिक्स एक ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्यू एंड पी से। क्लियर? बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, साइन में गलती करते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ बीच में। देखो बच्चों, एक समझ करो, ए क्रॉस बी है, तो ए इंटू बी करोगे, यहाँ पे लिखोगे, फिर प्लस का साइन, ए इंटू पी करोगे। समझे? एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता रहा हूँ मैं, गलती मत करना। ये दोनों आपका लॉ कौन सा था, दोनों लॉ क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉ लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके बाद ये रब कर दूँ मैं, आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है इसको, ठीक है। तो मैं इसको रब कर दिया। अभी इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे तो कुछ लॉ दिख नहीं रहा है हम लोग, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लॉ दिख रहा है। देखो, किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही नेगेशन करना क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही नेगेशन करना। सॉरी मैंने गलती कर दिया, पी एंड नेगेशन क्यू था, वी यहाँ पर आया तो पी एंड नेगेशन, यहाँ पे एंड आएगा, देखा यहाँ पे एंड आएगा। ये गलती आप लोग मत करना, मैंने गलती कर दिया पहले कि मैं सुधार भी दिया जब मैं समझ करते आया तो, ठीक है। तो देखो नेगेशन पी एंड क्यू हो गया। अभी नेगेशन पी एंड क्यू है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसी भी स्टेटमेंट का उसका नेगेशन करना क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। जाके देख लो, मैं बताया था, कोई भी स्टेटमेंट होगा उसका ही अगर नेगेशन करना है, कोई स्टेटमेंट है उसका ही नेगेशन करना तो कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर बीच में वी है तो विश्वनाथ सर ऑलवेज टू ट्री होगा। अगर बीच में एन है, एंड है, तो क्या होगा, एफ होगा। यहाँ पे क्या एंड है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पर भी एफ हो जाएगा। समझे? समझे नहीं समझे? क्लियर ना? हाँ, समझ के चलना एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। क्लियर? अभी वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा ना, एफ हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, फिर वी, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा एफ, फिर वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्यू एंड पी। क्लियर? ये कौन सा लॉ लगाया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। लॉ भूलने का नहीं, लॉ आपको लिखना ही लिखना है, कौन सा लॉ लगा रहे हो हर एक स्टेप में, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा मैं डैश ले लिया, देखते हैं स्पेस मिलता है कि नहीं वहाँ पर। क्लियर हो गया? अभी सपोज करो ये आपका स्टेटमेंट है, सपोज करो ये पूरा ब्रैकेट आपका क्या स्टेटमेंट है, ये पूरा ब्रैकेट स्टेटमेंट है। किसी भी स्टेटमेंट का उसका वी करोगे, वी मतलब क्या, मैं आपको बताया था, अगर आपको पी वी एफ मिल गया तो आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा। आइडेंटिटी लॉ में मैंने बताया था विश्वनाथ सर इज ऑलवेज ट्रू, वी टी आया तभी टी होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी रहेगा ना तो स्टेटमेंट आ जाएगा। यहाँ पे खाली वी है, टी नहीं है, तो स्टेटमेंट आ जाएगा। यहाँ पर देखो खाली वी है तो खाली स्टेटमेंट आ जाएगा। इसको यहाँ पे होना चाहिए था, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा क्या है, जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। अगर आप चाहो तो उसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ऑलरेडी वैसे ही दिया है, इसको आगे कर लेते, चलो इसको आगे कर लेते। तो क्या है यहाँ पर, किसके इक्विवेलेंट रहेगा ये तो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। क्लियर?
क्या हो जाएगा वी एफ। ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है ना, पी वी एफ के अकॉर्डिंग ये सही है, पर इसको थोड़ा आगे लेना पड़ेगा ना हमें, तो हम लोग कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। कम्यूटेटिव लॉ इसको पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये क्यू एंड पी फिर वी एफ, ठीक है वी एफ। यहाँ बोल देंगे हमने क्या लॉ लगाया, लॉ कौन सा लगाया, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ लगाया, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। अभी इसके बाद अभी देखो इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, वी है ना, वी तक ही एंड था, वी था ना, हाँ वी देगा तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा, क्योंकि एक ही दिया है ना, विश्वनाथ ऑलवेज टू वी टी दोनों होता तभी आपका क्या आता, टी आता, ठीक है, तभी आपका क्या होता, टी होता, बाकी क्या होता हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या हमारा पी, इसको मैंने पी एज्यूम किया तो पी वी एफ क्या होगा, पी होगा, ठीक है। तो पी आपका क्या है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, क्लियर, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया। फिर वी, अब ब्रैकेट तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की, ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की, ठीक है, ब्रैकेट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट ऑलरेडी हो गया। फिर वी, इसमें भी वही आएगा, क्या आएगा, क्यू एंड पी, क्लियर। कौन सा लॉ लगाया, इसका लॉ कौन सा बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, क्लियर। अभी मुझे क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, बस उसको थोड़ा आगे लेना है, उसको पीछे लेना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी या बी प्लस ए करो, आंसर क्या दोनों का सेम ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पहले करता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ, क्योंकि मेरा पी पहला चाहिए। तो क्या होगा, पी एंड क्यू, यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ लगाया और पूरा में भी लगा रहा हूँ, सब में भी लगा रहा हूँ, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। यहाँ पी पहला चाहिए ना, यस। यहाँ हमने क्या लगाया, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। देयरफॉर हैंस प्रूव, हैंस, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हो गया कि P डबल इम्प्लाइज Q किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, P एंड Q के है, और नेगेशन P एंड नेगेशन Q इसके क्या है, इक्विवेलेंट है, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे, अगर नहीं समझे रहोगे तो वीडियो को रिवाइंड करो, देखो बार बार समझ जाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है डी मॉर्गन्स लॉ में कि आप साइन का गड़बड़ मत करना। मैंने एक बार गड़बड़ किया पर मैं आगे सॉल्व करते तो मैं समझ गया, पर आप लोग समझ जाओगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप भी रॉन्ग हुआ तो आपका सभी रॉन्ग हो जाएगा, प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो आपको P और Q एंड P और नेगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी हमको सॉल्व किससे करना है इसको, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का यूज़ नहीं करना है, मतलब हम लोग को अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है, मतलब वो सारे लॉ का यूज़ करना है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ना, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जैक्ट वैसे ही करना है। आपको ये क्वेश्चन के लिए लॉ पूरा याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना। तो देखो आपका क्या दिया, मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्विवेलेंट है वो, P और Q एंड P V नेगेशन Q, ये दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करते करते मुझे क्या करना है, इसको P लेके आना है, क्या लेके आना है, P लेके आना है, ठीक है, स्टेटमेंट P लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, देखो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं A क्रॉस B करूँ प्लस A क्रॉस C करूँ, तो देखो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, ए क्रॉस कॉमन दिख रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए क्रॉस बी प्लस सी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, मल्टीप्लाई करना। अगर मैं ऐसे से जा सकता हूँ ऐसा, तो ऐसा रिवर्स भी तो आ सकता हूँ, रिवर्स भी आ सकता हूँ मैं, श्योर ना, क्योंकि ए क्रॉस बी यहाँ पर भी है, ए क्रॉस सी यहाँ पर भी है, मतलब ए दोनों में कॉमन है, ए क्रॉस दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया, मुझे क्या मिला, बी प्लस सी। सेम एग्जैक्ट यहाँ पर भी देखो मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, P और मतलब पी वी कॉमन दिख रहा है। तो अगर ये मैं पी वी कॉमन लेता हूँ, अगर ये पी वी में कॉमन लेता हूँ, बचेगा क्या, अंदर का Q एंड नेगेशन Q। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना। अगर मल्टीप्लाई हम ऐसे करें चाहे हम कॉमन ले, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, ठीक है। अगर हम जा सकते हैं ऐसे तो ऐसा रिवर्स भी तो आ सकते हैं ना, क्योंकि मैथ्स में तो ऐसे हमारा रूल है। अगर हम लोग स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे भी जा सकते हैं, क्लियर। तो वैसा यहाँ पर भी मेरा पी वी मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिला, क्यू एंड नेगेशन पी मिला, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको फिर से वही मिलेगा, पी वी क्यू, फिर एंड लिखते हो, पी वी नेगेशन क्यू लिखते हो, क्लियर। वैसे ही मैंने किया यहाँ पर, समझे। ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे, क्लियर। तो देखो इसको मैं रब कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखो, किसी भी स्टेटमेंट का उसका नेगेशन करना क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ बताया था मैंने। अगर बीच में वी होता तो क्या आता, टी, क्योंकि विशिन आंसर इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्रिक बना सकते हो। ये मैंने मेरे नाम से अपने टाइम पे ये ट्रिक बनाया था, क्योंकि आपको लोगों को पहले बताया है कि मैथ्स पढ़ना हो चाहे कुछ भी पढ़ना हो, ट्रिक के साथ पढ़ो तो आप लोग को ऑलरेडी ईजी पड़ता है। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट टू पी वी। अब यहाँ पे तो एंड है, टी तो होगा नहीं, एफ होगा। इस कौन सा लॉ लगा हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। अभी देखो, किसी भी स्टेटमेंट का पी वी एफ है, क्या, पी वी एफ है। अब मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी लॉ में, क्या बताया था कि अगर पी वी टी रहेगा तभी आपका टी होगा, क्योंकि दोनों बार में आ गया, विश्वनाथ ऑलवेज ट्रू। वी टी अगर स्टेटमेंट में आ रहा है तो टी होगा। अगर दोनों में से कोई एक रहेगा ना, कोई एक, तो स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर पी वी एफ होता तो क्या आता, पी आता, क्योंकि मैं खाली वन टाइम भी हूँ, खाली वी है, टी नहीं है। अगर वही पी एंड टी होता तो भी क्या आता, पी आता। अगर यही पी एंड एफ होता तो क्या बन जाता, एफ बन जाता ना। मैंने आपको इसका भी ऑलरेडी ट्रिक दिया था, क्योंकि ये बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है कि उसको कैसे बाहर करें, तो इसका मैं ट्रिक दिया था आपको। तो वैसे आपका यहाँ पर क्या है, पी वी एफ है। देखो खाली वी दिया है, वी टी नहीं दिया, तो खाली वी देगा तो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। क्या होगा, स्टेटमेंट। तो किसके इक्विवेलेंट होगा, ये पी के इक्विवेलेंट होगा। ये लॉ कौन सा है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ ना। देयरफॉर ये क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड आ गया, क्लियर। राइट हैंड साइड आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर पी और क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू किसके इक्विवेलेंट है, पी के इक्विवेलेंट है। हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हैंस प्रूव। देयरफॉर हैंस प्रूव, क्लियर, समझ गए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर ले, क्या आ जाएगा उतने में, क्या पता कितना बड़ा रहेगा। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसके बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख दिया आप लोग को, क्या लिखा है, पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, जो किसके इक्विवेलेंट चाहिए हम लोग को, पी और क्यू के इक्विवेलेंट चाहिए। तो ठीक है, हम और लेफ्ट हैंड साइड लेते और सॉल्व करना स्टार्ट करते, ठीक है। सॉल्यूशन लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड, किसके इक्विवेलेंट है मेरा, पी एंड क्यू लिया और नेगेशन पी एंड क्यू लिया, फिर और यहाँ लिया पी एंड नेगेशन क्यू लिया, ठीक है, ये मैं ले लिया। अभी देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, या मल्टीप्लाई ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोग को। देखो यहाँ पी एंड क्यू दिख रहा है, यहाँ वी नेगेशन पी एंड क्यू, यहाँ पे पी एंड क्यू, यहाँ पे पी एंड क्यू पे यहाँ पे नेगेशन हो गया है, ठीक है। सेम तो नहीं हो रहा है पर यहाँ सेम हो रहा है। देखो यहाँ पे पी एंड क्यू है, यहाँ पर ही पी एंड है, ठीक है। देखो यहाँ पर ही पी एन है, यहाँ पर ही पी एन है। कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन बताया था ना मैंने, अगर ए इंटू बी हो प्लस ए इंटू सी हो तो ए क्रॉस कॉमन है, ए क्रॉस कॉमन ले लिया, बी प्लस सी आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने के जैसे ही है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर भी देखो ए एंड कॉमन है, तो एक काम करते हैं, पहले ये ए एंड को यहाँ पे लेके आते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, और इंटरचेंज करना को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बताया था मैंने इसका भी। तो देखो इसको मैं इंटरचेंज करता हूँ,
इसको मैं पहला इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है, इंटरचेंज करता हूँ तो P एंड Q तो ऐसे ही होगा। इसको यहाँ पे लिखता हूँ V, P एंड नेगेशन Q, फिर V नेगेशन P एंड Q। ये मैंने क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, क्लियर। नाउ अभी देखो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, तो कॉमन लूँगा तो क्या होगा, देखो P एंड मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, सबसे बिगर ब्रैकेट स्मॉल, यहाँ बचेगा Q, यहाँ बचेगा V, यहाँ आएगा नेगेशन ऑफ Q। क्लियर, समझे इसको, आई होप समझ गए होगे। एंड यहाँ पे होगा नेगेशन P एंड Q। क्लियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लिख लेते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब इसके बाद किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही नेगेशन मिल रहा है, देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। और V दिया है तो V दिया है तो मतलब T आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, T आएगा, बिकॉज विष्णु आंसर इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर, फिर यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका नेगेशन ऑफ P एंड Q। क्लियर, इसको भी स्मॉल ब्रैकेट कर देता हूँ अभी, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है ना, तो स्मॉल लगा देता हूँ, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होगा तभी बिगर लगाने का। ये हमने क्या किया यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया। क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। अभी क्या करें हम लोग, अभी क्या करें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे P एंड T है ना, यस यार P एंड T है, और P एंड T क्या होता है, देखो एक बार T दिया है, एक ही बार T दिया है ना, V है ना T है। अगर एक ही बार होगा, मैंने बताया था कि P V T होगा, देखो विष्णु आंसर ऑलवेज ट्रू, दोनों अगर आता है तो T होगा, दोनों में से कोई अगर एक आ रहा है तो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे खाली T आ रहा है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा P। मैंने बताया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। इसको भूलने का नहीं, आइडेंटिटी लॉ में उसको भूलो मत कि अगर V और T साथ में रहेंगे तभी आपको आंसर T होगा। स्टेटमेंट कुछ भी हो दो, P Q R S कुछ भी, V T दोनों साथ में रहेंगे तभी T होगा। दोनों में से कोई एक आया तो मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। क्या होगा, स्टेटमेंट। दोनों नहीं रहेगा तो फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। भूलने का नहीं इस चीज़ को, ठीक है ना। अभी और ये क्या होगा, नेगेशन P एंड Q। क्लियर, यहाँ मैंने क्या लगाया, आइडेंटिटी लॉ। क्या लगाया, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी लॉ हो गया। अभी देखो चाहे P V Q करो, अब मैं क्या लगाऊंगा मैं इसमें फिर से लगाऊंगा एसोसिएटिव लॉ। मैंने बताया था एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होता है, अगर A प्लस B प्लस C दिया है, अगर आपको ये ब्रैकेट दिया है तो मैं चाहूँ तो इसको B प्लस C भी कर सकता हूँ, ब्रैकेट को चेंज कर सकता हूँ। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा है, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। कहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पर देखो P और नेगेशन P, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे एंड Q कर देता हूँ। क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है। किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही नेगेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। किधर गया, यहाँ पर, सॉरी किधर गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। हाँ, यहाँ पे लगाया है हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो किसी भी स्टेटमेंट का उसका नेगेशन किया है तो क्या होता है, T। अगर V देगा तो यहाँ पे V दिया है तो क्या होगा, T होगा ना। स्टेटमेंट कुछ भी हो दो, चाहे Q रहे चाहे P रहे चाहे कुछ भी रहे, स्टेटमेंट तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि P Q सब हमारा क्या स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तो स्पेस है अपने पास। तो विच इज इक्विवेलेंट टू लेफ्ट हैंड साइड, इक्विवेलेंट टू क्या रहेगा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T एंड Q। क्लियर, T एंड Q। बट यहाँ पे हमारा क्या चाहिए, P V Q चाहिए। तो हम कहीं गड़बड़ किए क्या, मैं इसको इंटरचेंज कर दिया, P V Q। सॉरी, यहाँ पे ये ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नेगेशन दिया है ना, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते। वो कब करोगे, अगर दोनों का साइन चेंज होगा, दोनों का साइन सेम होगा तब। अगर A प्लस B प्लस C है, अगर दोनों में प्लस होगा तब। यहाँ पे एक में और दिया है, एक में एंड दिया है, तो आप एसोसिएटिव लॉ नहीं लगा सकते।
सॉरी मैंने एक गलती कर दिया। देखो ये गलती से आप लोग भी सीख लोगे। यहाँ पर क्या सीख लेना है कि दोनों का साइन अगर सेम होगा तभी मैं एसोसिएटिव लॉ लगा सकता हूँ, वरना मैं एसोसिएटिव लॉ नहीं लगा सकता। क्लियर? वो तो अच्छा है कि मेरे को प्रूफ दिया तो मैं पहचान लिया, ये तो मैं गलती कर ही देता। पर तुम्हें ध्यान रखना है चीज़ को, क्या? क्योंकि मैंने जो गलती किया तुम लोग ना करो, गलती से सीख मिलेगा। ठीक है? क्या सीख मिलेगा? अगर ये ऐसा होता ना P और Q और R दोनों का अगर और होता तभी मैं ब्रैकेट को चेंज कर सकता था। जाके आप फॉर्मूले में देख लो एक बार। अगर एंड होगा तो हम तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, उसका ब्रैकेट का चेंज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? वरना नहीं। दोनों का साइन डिफरेंट रहेगा तो क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना। क्या लगाना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पर P एंड Q V R है, ये एंड है ये और है, तभी मैं क्या लगाऊंगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा। ठीक है ना? क्या लगाऊंगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस चीज़ को भूलना नहीं। ठीक है? मैं गलती कर दिया। यहाँ पर क्या होगा? P और नेगेशन P होगा। क्लियर? फिर ये वाला एंड आता है, फिर P और Q होगा। यहाँ पे क्या लगाया मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना? क्या लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब देखो फिर से लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ऑफ कोर्स T आ जाएगा ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ T। ये क्या हो गया? एंड ये क्या हो गया? PVQ। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है? अभी किसी भी स्टेटमेंट का उसका T करो, पर एंड बीच में रहेगा तो बताया ना, V या T दोनों में से कोई एक रहेगा तो क्या आता है? स्टेटमेंट। सपोज करो ये पूरा मेरा क्या है? स्टेटमेंट है। डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? PVQ आएगा। बट P पहला होना चाहिए, Q T बाद में होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको कम्यूटेटिव लॉ लगा के इसको पहला लिख लेते हैं, PVQ एंड T। ये मैंने क्या लगाया? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है? कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा यही है, P एंड T होगा तभी P आएगा। तो स्टेटमेंट पहला है तो मैंने इसको पहला लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? P और Q है। बाय विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ ना, आइडेंटिटी लॉ। आई होप कि आपको लॉ सारे पता रहेगा। ठीक है? हमने जो गलती किया था वहाँ से एक सीख भी मिल गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगेगा? जब दोनों का ये अलग अलग होगा। तो होता ही है वैसा, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, और वहाँ से आप लोग के माइंड में क्लिक हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगाना है? जब दोनों का साइन चेंज होगा तब, एंड और होगा तब। अगर दोनों और होगा तो मैं एसोसिएटिव लॉ लगा सकता हूँ, दोनों अगर एंड होगा तो लगा सकता हूँ, वरना नहीं। ठीक है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया? देखो, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q इम्प्लाइज P एंड नेगेशन Q। इसका प्रूफ ये होना चाहिए। ठीक है? तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है? सॉल्यूशन हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्विवेलेंट है? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q इम्प्लाइज P एंड नेगेशन Q। ठीक है? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। आप सपोज कर लो कि ये स्टेटमेंट मेरा P है, ये पूरा मेरा क्या एक स्टेटमेंट है, ये पूरा मेरा एक स्टेटमेंट है। हम जानते हैं नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है? नेगेशन ऑफ कंपोजिट बोलते ना, कंपाउंड स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट वहाँ पढ़ा था हमने कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है? क्या होता है? P एंड नेगेशन Q होता है ना, P एंड नेगेशन Q होता है। तो वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। सही है ना? क्योंकि हम चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि P इम्प्लाइज Q क्या होता है? P इम्प्लाइज Q नेगेशन P और Q होता है। फिर से नेगेशन लगाओ तो नेगेशन P का P हो जाएगा, नेगेशन P का P हो जाएगा एंड नेगेशन Q हो जाएगा। ठीक है? तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो क्योंकि आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? तो Q स्टेप बढ़ाना क्या हम लोग को? हम लोग सीधा शॉर्टकट स्टेप में करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है? इसको P ले लो, इसको Q ले लो। क्या होता है? P एंड नेगेशन Q। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला मैं क्या लिख देता हूँ? नेगेशन ऑफ क्या होता है? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। नेगेशन ऑफ, अरे यार
नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड नेगेशन Q। तो इसको मैं P सपोज कर लिया, इसको Q सपोज कर लिया, तो P एज इट इज होता है, P एज इट इज रहेगा, P और नेगेशन Q, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा एंड नेगेशन Q आता है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q। क्लियर ना, फर्स्ट स्टेटमेंट तो एज इट इज होगा, फिर एंड आता है, फिर नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, ये रीज़न है हमारा, ठीक है, क्लियर ना। अभी यहाँ पर ये रीज़न है हमारा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये रीज़न है हमारा, ये आपको लिखना पड़ेगा, रीज़न लिख दोगे तो अच्छा रहता है कि हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है। अब इसमें क्या दिखेगा हमको, नेगेशन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, P और नेगेशन Q, एंड यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन P और Q हो जाएगा ना, नेगेशन कैंसर, Q बचेगा। फिर क्या करें इसके बाद, प्रूफ, अरे ये तो प्रूफ करना है हम लोग को, देखो सेम हो गया ना एकदम, ये प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि नेगेशन का मल्टीप्लाई क्या है, नेगेशन का मल्टीप्लाई करना मतलब डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, बहुत ईजी था ये, बहुत ईजी था, 3 स्टेप में ही हो गया। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर नेगेशन P और नेगेशन Q, ओके, इम्प्लाइज P एंड नेगेशन Q, ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है P और नेगेशन Q के, ओके, एंड नेगेशन P और Q के, इसके क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हमने ये प्रूव्ड कर लिया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहीं पे आपका एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म होता है। हम लोग इससे बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे आप लोगों के लिए है। उसमें कुछ क्या है, सर्किट है, सर्किट के बारे में, मतलब स्विचिंग सर्किट, ये सब के बारे में है। तो पहले हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।